आरबीआई का न्यू गाइडलाइन क्या है उसके बारे में आप लोग के साथ कुछ बात को शेयर कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 2024 से आरबीआई का गाइडलाइन है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। जिसका सेविंग अकाउंट है, अब भारत में आपको बता दें कि 90% प्लस लोगों के पास सेविंग अकाउंट ही है। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है, जिस देश में ज़्यादा करेंट अकाउंट होता है वो देश ज़्यादा ग्रोथ करती है। लेकिन यहाँ सेविंग अकाउंट के बारे में मैं आप लोग से बात करना चाह रहा हूँ। सेविंग अकाउंट जो है उसमें आप एक दिन में 2.5 लाख रुपया से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शन कैसे होता है इसको समझ। जैसे कोई व्यक्ति किन्हीं से 5,000 रुपया आज लिया, अब फिर वो व्यक्ति पुनः जो है किन्हीं को 4,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया, तो उनका ट्रांजैक्शन आज का 9,000 हो गया। ये नहीं सोचिएगा कि 5,000 तो ही आया है, यही ट्रांजैक्शन है, नहीं। उन्होंने 5,000 लिया और 4,000 किन्हीं को पेमेंट किया, यानी कि 9,000 रुपया उनको ट्रांजैक्शन आज का हो गया। इस तरह से महीना में जो उनका है वन डे में 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेविंग अकाउंट के लिए, और 1 ईयर के लिए 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 10 लाख से ज़्यादा आपको हो गया 1 ईयर में, तो अभी आप जो देख रहे हैं ईडी का जो छापा पड़ रहा है नेताजी लोग को, वो छापा ये अब क्रमबद्ध चलते रहेगा। इनकी सरकार आएगी तो उन पे छापा मरवाएंगे, उनकी सरकार आएगी तो अब उन पे छापा मरवाएंगे, और इसके चक्कर में हम लोग भी पिसाएंगे। नेताजी का तो कम ही पड़ेगा, ज़्यादा फिर दिक्कत किसको होगा? ज़्यादा फिर पब्लिक को दिक्कत होगी, क्योंकि अब छापा ही पड़ते रहेगा। आज के 3 साल पहले चले जाइए तो ईडी का बहुत ज़्यादा छापा मारने का कोई जगह नहीं होता था, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं सुनते थे कि कहीं छापा पड़ा है। लेकिन अब सारी चीज़ ऑनलाइन। आप चाहिएगा कि हम बच लें इस खाता से ना इस खाता से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तब तो उसके पास जानकारी नहीं होगी, तो आप भूल में आपके पास जो पैन नंबर है वो एक ही पैन नंबर सभी में दिया हुआ है और एक ही आधार नंबर सभी खाता में दिया हुआ है, वो सारा का ज्वाइंट करके एक साथ कैलकुलेशन हो जाता है। ऐसा ना सोचिएगा कि 5,000 में इस खाता से ट्रांजैक्शन किया और 10,000 उस खाता से ट्रांजैक्शन किया, तो वो नहीं जुटेगा। वो सारा एक साथ जुड़ जाता है। और साल में यदि 10 लाख से ज्यादा आपका ट्रांजैक्शन हो गया एक व्यक्ति से, तो आपसे ईडी पूछेगा कि क्या कर रहे हैं भंगरू दादा, ये क्या कर रहे हैं, इतना पैसा कहां से ले लाए हैं, और उसका नोटिस का आपको जवाब देना होगा। यदि करेंट अकाउंट आपके पास है तो आप 1 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप 1 करोड़ तक की साल में किसी भी व्यक्ति से ले दे सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है। इंटरेस्ट रेट की बात कर लें तो सेविंग अकाउंट में जनरली 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट होता है, और एफडी करते हैं तो 6 से 8% के बीच होता है लगभग बैंक का। तो जनरली आप लोग क्या कीजिए कि एफडी ही कीजिए अपने बैंक से, ताकि एफडी में अच्छा रहता है, इंटरेस्ट रेट भी अच्छी मिलेगी। और एफडी कर लें, और जब जरूरत हो तो एफडी तोड़ सकते हैं। ऐसा बॉन्ड नहीं है कि आप एफडी नहीं तोड़ सकते हैं। आपका जितना दिन रखा हुआ है उतना दिन का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, तो आप सेविंग में क्यों रखिएगा, एकदम एनी हाउ एफडी रखिए। और एक और आप अपने जानकारी के लिए जान लें, यदि सेविंग अकाउंट में आपको 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट आ गया साल में, तो भी आपको टीडीएस देना होगा। टीडीएस आपका बैंक काट लेगा, यानी सालाना 10,000 से ज्यादा सूद यदि सेविंग अकाउंट में बैंक से लेते हैं तो आपको टीडीएस 10,000 से ऊपर जाएगा। जैसे ही टीडीएस आपको देना होगा, एनी हाउ आप बच नहीं सकते हैं। वो पुराने समय को अब भूल जाइए। 1 अप्रैल 2024 से जो नियम लागू है वो मैं आप लोग के साथ शेयर किया, और पूर्ण प्रयास रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन अब नहीं करें अपने बैंक में, अपने पे फोन से, गूगल पे से, पेटीएम से। होता क्या है ना, अगला आदमी जो है वो आप पे पेटीएम कर दिया, आप किसी को पैसा निकाल के दे दिए, या आप पैसा मंगा लिए फिर आप अगला आदमी को ट्रांजैक्शन कर लिए। ऐसा आप भूल के भी मत कीजिएगा, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा जिस दिन ट्रांजैक्शन आने जाने दोनों मिला के हो जाएगा। यदि साल में 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर दिए तो आपके क्वेश्चन ईडी वाले का यहाँ से नोटिस आपको आ जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा कि ये भंगरू दादा आपने क्या किया, और उसका जवाब आपको देना होगा। अदरवाइज कार्रवाई आपके हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोग को सतर्क चाहता हूँ।